वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हमारे साथ फ़ेमिलियर मेहमान हैं, आपने कई दफ़ा देखा है इसी शो पे, सरदार नुमान साहब। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम टू द थैंक यू। पॉडकास्ट। हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो एक तो ख़ैर टाइटल में मौजूद हैं, लेकिन आज ये खबर ब्रेक हुई कि तकरीबन 2 हफ़्ते पहले इमरान खान साहब ने एक खुफ़िया मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा से प्रेज़िडेंसी में। ये सदर आरिफ़ अलवी साहब ने मुलाकात करवाई। एक वो डिस्कस कर लेंगे और एक ये एक्सटेंशन वाला मामला दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तनाज़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा कि उनको एक्सटेंशन देनी है, नया आर्मी चीफ लगाना है, कौन लगेगा, क्या होगा, इमरान खान क्या कर रहे हैं, शहबाज साहब क्या कर रहे हैं। इसके अलावा खबर तो आपके पास है ही ऑलरेडी, शहबाज गिल साहब को आज बेल मिली है। और एक मज़ेदार बात हुई है, वो ये कि इमरान खान साहब ने आज फिर जो कहा हुआ था, मैं बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ, उन्होंने कुछ ऐलान नहीं किया। उन्होंने कोई जिसे कहते हैं धरना और लॉन्ग मार्च और ये वो कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ से ये 3-4 बातें, तो इसमें सबसे पहले आपकी तरफ मैं ये मीटिंग वाली बात लेकर आती हूँ, नुमान। आपको खबर तो मिल ही गई है मीटिंग वाली। आपका इस मीटिंग के बारे में क्या ख़्याल है? अभी तो सबसे पहले तो ये मीटिंग ज़ाहिर है आपको शायद पता है कि पिछले शायद 15-20 दिन में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि हुँ, शायद इमरान खान साहब की कुछ अहम हुँ, मुलाकात हुई है। और अब उसके ऊपर डिफरेंट तरह की खबरें थी। कुछ कह रहे थे कि शायद किसी सीनियर ऑफिशियल के साथ हुई है मिलिट्री के, हाँ। जबकि कुछ का कहना था कि शायद नहीं, बहरहाल अब तो उनकी कन्फर्म हो गया ना, अब तो कन्फर्म बिल्कुल। हो गया। तो सो अब मेरे ख्याल में अब इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि प्रोबेबली अब ये देखना पड़ेगा कि अगर जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात करना कबूल किया, हुँ, तो ये भी मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग है। वरना तो शायद पहले कुछ हमें बताया जा रहा था कि नंबर ब्लॉक कर दिए दोनों ने एक दूसरे के, राइट। सो नंबर ब्लॉक करने से मिलने तक का मामला, अब मेरे लिए तो बहरहाल ये अहम है। और साथ में एक्सटेंशंस की भी र्यूमर है। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में शायद एक ऑफर ही कहूँगा मैं उसको, जिसमें उन्होंने बताया कि शायद जनरल बाजवा को तोसी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब एक कंक्लूड करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है काफ़ी कौन क्या कर रहा है, बट सिग्निफिकेंट तो है ये। अच्छा, मैं इस पे मेरा जो इसके ऊपर थॉट्स हैं ना, वो बड़ी बात ये है कि आपने एक्सटेंशन का इसमें नाम ले लिया, वो हमारा सेकंड टॉपिक था, बट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ इट इज़ कनेक्टेड। बात ये है कि इमरान खान ने एक मर्तबा फिर वही हरकत की है कि बाहर जब खड़े होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, ठीक है? कभी कोई नाम, कभी कोई नाम, कभी कोई नाम, और अंदर ख़ानी उन्हीं लोगों की मिन्नत-समाजत भी कर रहे होते हैं। तो ये इन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ किया, ज़रदारी साहब के साथ किया, एक ज़माने में ये भी सुना था कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी किया राब्ता। और आजकल आपको जो आरिफ अलवी हैं, वो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि बस कहा-सुना ख़त्म कर दें। तो ये चाह रहे हैं कि कहा-सुना ख़त्म हो। अब बात ये है कि बात आज आकर खुली है और इनकी मुलाकात तकरीबन 2 हफ़्ते पहले हो गई थी, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि वो मुलाकात जहाँ पे इख्तिताम हुआ उसका, वो बड़ा बिटर बताया जा रहा है और वो तल्ख़ी पे एंड हुआ। और तल्ख़ी की एक वजह जो बताई जा रही है, बल्कि कुछ ज़्यादा बातें सॉरी नहीं बताई जा रही। बात ये है कि इन्होंने बाजवा साहब से कहा मुझे इलेक्शन करा के दो, और बाजवा साहब ने कहा ये मेरा काम नहीं है। हुँ। इन्होंने शिकायतें की, शिकवे किए, उन्होंने कहा मैंने क्या किया है? मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले कर रहा हूँ। तो ये खुलासा निकला है कि ये चाहते हैं कि आर्मी मुदाखलत करे। आई विल बी बैक इन 15 सेकंड्स, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके। तो बहरहाल मैं फिर ऑडियंस को एंगेज किए रखती हूँ। और बता मैं ये रही थी कि ये इन साहब ने फिर से बाजवा साहब से कहा कि आप इलेक्शन करा के दें, कि मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए। बाजवा साहब ने कहा कि ये मैं आपको नहीं करके दे सकता। तो ये तो हो गया इनकी मामला। दूसरी बात, एक हमारे कॉलीग हैं
जो इमरान शफ़क़त साहब हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने बाजवा साहब को कहा कि वैसे तो आप एक्सटेंशन ले लें, मैं तैयार हूँ। पहले इनसे कोई ये पूछे कि ये हैं कौन? इनके तैयार होने से क्या होता है? ये साहब जो हैं, ये तो इस वक़्त ऑपोज़िशन लीडर भी नहीं है। ऑपोज़िशन लीडर अगर ये होते भी, तो ऑपोज़िशन लीडर का कोई भी रोल नहीं है आर्मी चीफ़ की तैनाती में। नुमान, मैं थोड़ा-सा फ़िल इन कर रही थी बिल्कुल सही। कि हमारे कॉलीग इमरान शफ़क़त ने ये कहा कि इस मीटिंग में उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कर लें। मैं ये पूछ रही हूँ कि इमरान खान साहब, आप हैं कौन उनको ये कहने वाले? ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अलावा इस डिसीजन में पाकिस्तान का आईन किसी और को शामिल नहीं करता। हाँ, इलेक्शन कमीशन के हेड को बनाने में मशावरत होती है, ऑपोज़िशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर में, नैब का चेयरमैन बनाने में होती है, केयरटेकर हुकूमत बनाने में होती है, लेकिन आर्मी चीफ बनाने में नहीं होती। तो ये वहाँ बैठ के उनको कह रहे थे कि आप एक्सटेंशन ले लें, मैं खुश हूँ। भई इनसे को पूछिए आप हैं कौन? हैं? आप तो अपोज़िशन लीडर भी नहीं है, वो भी राजा रियाज़ है मेरा ख़्याल है, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 ये कि उन्होंने कहा और अगर आप नहीं लेना चाहते तो इन्होंने कहा साहिर शमशाद मिर्ज़ा को बना दें। ये भी सुना है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने इनको क्या जवाब दिया। क्या हो गया नुमान? क्या अ अ, क्या बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को बताया कि ये आपका इस्तेहकाक नहीं है कि आप हमें बताएँगे कि हम किसको लगाना है, हम किसकी रिकमेंडेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर को, हम उन 4-5 नामों में से किसकी निशानदेही करेंगे कि जी तो पता नहीं बाजवा साहब ने इनको आगे से क्या कहा होगा, लेकिन ये बात मुस्तनद है कि इट वाज़ अ वेरी बिटर एंडिंग एंड इट डिड नॉट एंड ऑन अ गुड नोट। तो जो भी करेक्ट, लोग इसको जोड़ रहे हैं ना कि जी वो देखो मुलाकात हुई थी तो इसीलिए शहबाज़ गिल आज़ाद हो गए। आई थिंक ये इनमें कोई जोड़ नहीं है इन बातों में। एक तो वो मीटिंग 2 हफ्ते पहले हुई थी, शहबाज़ गिल आज रिहा हुए हैं। तो यहीं बिल्कुल। से आ जाते हैं शहबाज़ गिल के ऊपर, आज उनको बेल मिली है। आप तबसरा करेंगे बेल पर? अब इस पे बेल पे हमारा ख़्याल तो था कि शायद शहबाज़ गिल साहब का जुर्म काफ़ी बड़ा है और इस पे शायद बेल उनको ना मिले। लेकिन अगेन मतलब पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो शायद ऐसी ही हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसे अब आपने जनरल बाजवा साहब का ज़िक्र किया। अब बाजवा साहब मिले ही क्यों? मतलब एक सवाल है और बाजवा साहब जब मिले तो उनको ज़ाहिर है अंदाज़ा होगा कि मेरे ये से मिन्नतें कर क्या-क्या रहा था ना, डिमांड मिन्नतें कर रहा था। डिमांड डिमांड क्या-क्या डिमांड्स मेरे सामने रखी जाएँगी, राइट? और इमरान खान साहब की ज़ाहिर है सबसे सर-ए-फ़हरिस्त डिमांड एक ही है। तो अब इसमें अगर शहबाज़ गिल का तनाज़ा बहरहाल मेरी राय में तो शायद शायद उनकी बेल नहीं, कुछ उनकी का जो एक ख़्याल ही था ना डिमांड हो है लेकिन हो हुँ। उनकी जो एक ही डिमांड है, वो ये है कि मुझे फौरी इलेक्शन करा के दें आप। वो डिमांड तो अब उनको अब नहीं मिल रही। अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि फ़ौरी इलेक्शंस क्या वो वाक़ई चाहते हैं? क्या वो समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं? फ़ौरी इलेक्शंस आर्मी की सपोर्ट के साथ, विद मिलिट्री सपोर्ट और अब उसमें मेरे ख़्याल में कंडीशनल अपॉन है कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत होनी चाहिए। वरना अगर आज विथड्रॉ कर ली जाए मुकम्मल तौर पे सपोर्ट आर्मी चीफ़ एस्टेब्लिशमेंट भी शायद एपॉलिटिकल हो जाए तो फिर उनके इलेक्शंस भी शायद किसी काम के नहीं हैं। मैं उनको इतना पॉपुलर नहीं समझता। हाँ, ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। देखें, ये जो हुआ था ना पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन, उसमें इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था और इन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं आना। तो आर्मी इज़ नॉट एविडेंटली या अपैरेंटली गेटिंग इन्वॉल्व्ड। हुँ, दूसरी बात, उनको साफ जवाब दिया गया है कि इलेक्शन भाईजान, ये मेरा काम नहीं है, ना मैं करा के दे सकता हूँ। तुम जानो, तुम्हारी ऑपोज़िशन जाने, तुम्हारी हुकूमत जाने, तुम जानो, ये तुम लोग जाओ और करो, ठीक है ना? लेकिन जो बात इनको करने वाली है, वो ये है कि तुसी मामे नहीं लगदे, चीफ अपॉइंट करन दे। हुँ, कुछ भी नहीं लगदे। आईन-ए पाकिस्तान सेज़ यू आर नोबडी, बिल्कुल। ठीक है? ये प्योरली प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है हमारे आईन में। अब प्राइम मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ गया प्रेशर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर आ गया है कि जी अब आप ऐसे करें कि ये इतना बड़ा
कंट्रोवर्सी बन गई है कि अब आप किसी को हम्म। तैनात कर ही दें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है वो भी उनका इस्तेहकाक है, वो कब करें। अब ये उनको अगर मतलब जैसे शाज़ेब खानज़ादा ने कहा कि जी इतना मसला खड़ा हुआ है तो आप कर, नहीं, उनको शाज़ेब खानज़ादा भी नहीं बताएँगे, उनको मैं भी नहीं बताऊँगी, उनको आप भी नहीं बताएँगे, वो उन्होंने ही करना है, वो जब करना होगा कर लेंगे भई। जस्ट बिकॉज़ इमरान खान इज़ मेकिंग इट controversial, he should not be forced to do something which करेक्ट। is ahead of time। आज आप अनाउंस कर देते हैं तो एक बैठा हुआ जो है आर्मी चीफ, वो फिर सिटिंग डक बन जाता है, तो वो शायद ये ना करना चाहे। आई थिंक दैट इज फाइन। इसके अलावा जो शहबाज गिल की मैंने आपसे पूछी थी रिहाई, हम्म। देखिए मैं तो उसको टेक्निकली लीगली बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि जब तक कि किसी को सजा नहीं होती, आप उसको बंद करके बैठे हुए, ठीक है ना? एक कानूनी बात हो रही है। बंदे के फंडामेंटल राइट्स छीने जाते। शहबाज बिल्कुल। के मुझे जितने मर्ज़ी मतलब नापसंद हों, लेकिन कानूनी बात यही है कि आप अगर उसका भाग ही इज़ नॉट अ फ्लाइट रिस्क या और कोई बात नहीं है, तो बेल उसका एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आप मुकदमा चलाएँ और जब प्रूव हो जाएगा कि उसने जुर्म किया है, तो उसको जेल में डाल दें, तो मैं तो इसको सही समझती हूँ। अफ़सोस नुमान मुझे सिर्फ़ इस बात का है कि जिन लोगों ने सालों जेलें काटी हैं और उनकी बेल नहीं हुई, तो तब ये अदलिया कहाँ थी? हुँ? और इसका सबसे बड़ा मवाज़ना अली वज़ीर के साथ है। वो साहब 2 साल से जेल में हैं और मेरा ख़्याल है शहबाज़ गिल से कहीं कम बात करने पर और उनको एक केस में बेल मिलती थी, तो दूसरा मुकदमा वही मुकदमा दूसरे इलाके से डाला हुआ होता था। वहाँ से बेल मिलती थी तीसरा, तीसरा, चौथा। अब फिर बेल मिल गई है, लेकिन मचल के उनके जमा नहीं हो पा रहे। ही इज़ स्टिल अंडर अरेस्ट। तो ये कानून जो सबके लिए बराबर नहीं है, मेरा ख़्याल है ये हमारे लिए एक अलमिया है। अब ये जो सेडिशन के लॉस पे, अब मेरी राय तो इस पे ये है कि शहबाज गिल साहब को जिन चार्जेस पे पकड़ा गया, अब उसका आउटकम शायद ऐसा ही आना था जो हुआ। खास करके पहले तो मीडिया पे मेरे ख्याल में इस इशू को ओवरप्ले किया गया, और साथ में हमारी जुडिशरी में हक व इंसाफ की बात तो होती नहीं है। और जाहिर है जब जुडिशरी हक व इंसाफ पे बात नहीं करेगी तो जो भी अवाम के अंदर जैसे इमरान खान साहब प्रोपोगेंडा को हैमर करते हैं, वही डिटर्मिन करेगा कि अवाम के सामने उस इशू में क्या तासुर उभरता है। तो शायद मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब का मामला आगे ना ही बढ़ता तो अच्छा था। बहरहाल मैं तो कॉलोनियल एरा के जो भी एक आपके सेडिशन लॉज हैं उस पे पकड़ना बिला वजह इनकलाबी बनाने वाली बात है, और वो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में वैसे भी जो जस्टिस की सूरत हाल है, मेरी राय में। बात ये है, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपसे डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ कि अ, देखिए कॉलोनियल एरा के बिल्कुल कवानीन इस्तेमाल करना गलत है। हम्म। बगावत खेलना गलत है। लेकिन कुछ है जो शहबाज गिल ने किया था, इमरान खान के कहने पे किया था, बड़े प्री प्लान्ड तरीके से किया था और वो कोई छोटी बात नहीं है कि आपने फ़ौज के रैंक एंड फ़ाइल को बगावत पे उकसाने की कोशिश की। ये ये बड़ा डेंजरस काम है, ठीक है? हर आदमी को मुँह उठा के गद्दार कहना और उस पे बगावत लगाना इज़ रॉन्ग, बट व्हाट शहबाज गिल डिड इज़ समथिंग अ, एक डिवीज़न पैदा करना, एक डिसिप्लिन्ड देखिए ना, एक तो डिविज़न्स इमरान खान और इनकी जो पार्टी है, उसने अवाम में पैदा कर दी हैं। पोलराइज़ेशन बहुत ज़्यादा कर दी है, लेकिन अब वो चीज़ को आगे लेके बढ़ना कि एक आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी डिसिप्लिन्ड फ़ोर्स होती है, उसका डिसिप्लिन ख़त्म करने की अटेम्प्ट जो है, वो कोई ना कोई जुर्म तो है, बहरहाल। लेकिन एक तरफ मैं ये मेरा ये मानना है और दूसरी तरफ उसका मतलब ये नहीं है कि आप बंदे को बेल ना दें। ये उसके ऊपर इल्ज़ाम है, करेक्ट। जब ये इल्ज़ाम तय हो जाएगा, जुर्म साबित हो जाएगा, तो फिर आप उसको डाल दें जेल में, जो उसकी सज़ा बनती है। सो आई थिंक
कि ये अच्छी बात है, ये रिवायत बननी चाहिए, जिन लोगों ने सालों और महीनों काटे हैं वो गलत हुआ है, वो शर्मनाक बात है। आपने इमरान खान को पूरे का पूरा मैदान साफ करके दिया था। अब हम एंड क्योंकि करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे अब बात एक आखिरी एक लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान के अंदर जब तक पैदा नहीं होगी, अब मसला यहाँ पे ये है कि दीगर पार्टीज की भी लीडरशिप, पीएमएलएन की लीडरशिप एग्जाइल में है, उनके केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इसी तरह मैं आज भी समझता हूँ कि अगर एएनपी एक इफेक्टिव कैंपेनिंग करती है केपी के अंदर, आज भी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वही तालिबान और टेररिस्ट अटैक वाले खतरात लाहक हैं। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि एमक्यूएम के साथ कराची में वो भी अब एक लीडरशिप की गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब के लिए कराची भी एक बिल्कुल वॉक ओवर है। साथ में आप जनूबी पंजाब की तरफ आ जाएं तो ऑन ग्राउंड जब मैं पीटीआई की अगर सूरत हाल को देखा जाए तो अब अगेन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक न्यूसेंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इस न्यूसेंस से जान छुड़वाना चाहता है तो पाकिस्तान के अंदर एक फ्री इन्वायरमेंट पैदा की जाए, एक फ्री पॉलिटिक्स, बाकी पार्टीज को भी मौका मिले, तो मेरे ख्याल में वो पॉलिटिकल पार्टीज आर कैपेबल कि वो पॉलिटिकली इमरान खान साहब को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। बट मसला ये होता है कि इक्वेशन के अंदर जब एक जुडिशरी की सपोर्ट आ जाती है, इमरान खान साहब के बारे में बहरहाल कहा जाता है कि शायद अभी वो अगेंस्ट हैं जनरल बाजवा साहब के, बट रियलिटी ये है कि वेदर जनरल बाजवा साहब है या कोई और है, डिवीजन है, चलो उसको भी हम मान लेते हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं कम से कम कहीं ना कहीं से सोर्स तो कर रहे हैं अपनी पावर, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वो दंदना रहे हैं। और एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मेरी राय में आज भी। मेरा ख्याल है आपने दुरुस्त फरमाया। यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि 29 ऑफ मई को जनरल बाजवा के खिलाफ हैं, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। इनका 100% इरादा तो था ना 29 ऑफ मई 2022 को हम्म। मैं फैज़ को अपॉइंट कर दूँगा। और वही वजह बनी कि बाजवा साहब ने दस्ते शफ़क़त हटाया और नो कॉन्फिडेंस जो था वो हो गया। जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ चाहती थीं, जो उस वक़्त की ऑपोज़िशन थी, वो हुआ। लेकिन अब इनको पछतावा है। अब ये कहते हैं मेरे से जनरल बाजवा आप मिलें और या आप एक्सटेंशन ले लें और या फिर इलेक्शन इस तरह से करवा कर या मतलब या सियासतदान जो अभी हैं वो को इनका मकसद ये है कि अगला चीफ मैं लगाऊँ। तो ये इमीडिएट इलेक्शन जो माँगते रहे, अब तो अगर असेंबलियाँ तहलील हो भी जाएँ तो ये नहीं लगा सकते बंदा। वही जैसे मैंने आपके साथ बात की जब आपने बताया कि इनका मुतालबा नए इलेक्शंस का है, तो हाँ। मेरे ख्याल में नए इलेक्शंस और अगला चीफ भी इनकी मर्जी का हो। मेरे ख्याल में जब तक ये दोनों मर्ज़ी-मर्ज़ी हाँ, मर्ज़ी से क्या मतलब यू सी मसला ये क्या है करेंगे। मुझे लग ये रहा है कि अच्छा इन्होंने ये भी कह कह दिया कि आप साहिर को लगा दें। एक ये बात और दूसरी बात ये कि या साहिर को लगा दें, चीफ को कह रहा है, जो अब इस्तेकाल आपसे सवाल ये है कि क्या साहिर वाला प्रपोजल उन्होंने इसलिए दिया कि जिन लोगों का नाम अंडर कंसिडरेशन है उनसे शायद वो डरे हुए हैं, पता अगर नहीं आपके किससे डरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। उनका कोई ख़्याल है सो ही इज़ प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस। बात ये है कि अगर आर्मी ये कोशिश कर रही है, पता नहीं कितनी जेन्युइन कोशिश है कि हम अब इस प्रोसेस में से ना नज़र आएँ, हम पीछे हो जाएँ, हम पॉलिटिक्स में से ये कंटिन्यूअसली पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि देखें बात ये है कि एक सुरवर्दी साहब ने बड़ी उम्दा बात की थी कि इनकी पॉलिटिक्स आर्मी चीफ से शुरू होती है और आर्मी चीफ पे ख़त्म होती है। इन्होंने हमेशा जर्नैलों ही का सहारा लिया है, वो हमीद बिल्कुल। गुल हों या पाशा हों या ज़हीरुल इस्लाम हों या फैज़ हमीद हों या जनरल बाजवा हों, कोई भी हो। इनका मसला ये है। दैट प्रॉब्लम इज़ देयर। लेकिन यहाँ पे इसको क्योंकि अब मैं एंड भी करना चाहती हूँ, सो इफ यू वांट टू से समथिंग गो अहेड बट ये यहाँ पे जो मज़क्का ख़ेज़ बात है, वो ये है कि इन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो इनके मोहसिन दुनिया मानती है, बच्चा-बच्चा देखता है, जानता है, देख चुका है, सुन चुका है, सबको पता है जिनको ये सीने से लगा के रखना चाह रहे थे और फिर जिनकी जिनकी जगह नदीम अंजुम आए और इनकी मर्ज़ी के खिलाफ आए, इन्होंने उनको भी बस के नीचे फेंक दिया। ठीक? साहिर को लगा लो या उससे पहले जब ये कह रहे हैं कि भई
मुअख्खर कर दो ये डिसीजन। हम्म। जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो इलेक्शन तो अभी कहीं नहीं हो रहे ना, कोई नहीं बना कर रहा इलेक्शन, ना आर्मी चीफ करके इनको दे रहा है, ना वो ऑपोजिशन। आपको पता है कि कुछ माह पहले इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि इन लोगों से कहो कि ना करें नो कॉन्फिडेंस मोशन, मैं 6 महीने में इलेक्शन करा दूँगा। ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप कोई भी इलेक्शन की डेट दे दें, मैं मान जाऊँगा, मैं 25th मई की लॉन्ग मार्च नहीं करूँगा। उन्होंने कहा यार 2 महीने आगे, 2 महीने पीछे करके, अगलों ने कहा हम 1 घंटा भी आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर हमारी मर्ज़ी होगी हम करेंगे, नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। इसके कहने पे, इसके ब्लैकमेल में हम नहीं आएँगे। लेकिन लुब्बे-लुभाव ये है कि जिस तरह इन्होंने हर आदमी, हर मोहसिन को जाके काटा, वही काम इन्होंने आज जनरल फैज़ के साथ भी कर दिया। अब इसमें अब देखना पड़ेगा कि अदालतें कौन मैनेज करके दे रहे हैं इनको। आज भी ही गेट्स अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो एक तो वो बस के नीचे फेंकते भी जा रहे हैं अपने मोहसिनों को, बट शायद उनके मोहसिन नहीं मान रहे हैं, या फिर शायद एक स्ट्रेटजी है। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे एक्सटेंशन की भी बातें हो रही हैं। उस सूरत हाल में जब नवंबर भी करीब है, हमें पता चलता है कि शायद बाजवा साहब से इनकी मुलाकात हो जाती है, तो अब मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद कंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल हो। हाँ, हाँ, शायद हाँ। आज के जो हालात हैं, हम नवंबर के आखिर में या फिर दिसंबर के पहले वीक में शायद इस काबिल हों कि शायद उस वक्त ये हुआ था और उसकी शायद ये वजह थी। अभी तो हम बहरहाल स्पेकुलेट कर सकते हैं, मेरी राय में। हाँ, अभी मेरा ख़्याल है यहीं पे एंड कर देते हैं कि नवंबर 29th आर्मी चीफ की रिटायरमेंट डेट के बाद हो सकता है हम बहुत कुछ चेंज होता देखें, और वो हम करेक्ट। तभी देखेंगे। अभी कहा नहीं जा सकता। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम और यहाँ मैं ऑडियंस को ये एक बताना इनकलाबी निज़म होनी चाहिए ना इख्तिताम पे। मैं ऑडियंस को ये बताना क्योंकि वो चाहती डिक्टेटर रुखसत हुआ था शायद, तो वो उस तनाजुर में गाई गई थी मेरे ख्याल में। मतलब डिक्टेटर की रुखसती के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ मैं ऑडियंस को एक बात बता दूँ कि नुमान साहब जो है ना, वो खुद आपको नहीं बता रहे, लेकिन वो ये उनका यकीन कामिल है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी। और मेरा यकीन कामिल है कि नहीं होगी। लेकिन एक बात पे हमारा इत्तेफाक है कि वो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मेरा इत्तेफ़ाक भी नहीं है, देखें, मेरा इत्तेफ़ाक आपसे इस बात पे नहीं, मैं कह वो रही हूँ अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं, लेने नहीं, नहीं, की। देखें, मेरा ये पॉइंट है कि मुझे वाक़ई नहीं पता कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। टू बी ऑनेस्ट, आई हैव नो क्लू। But the point is, where I agree with you is that he might be trying. How do I know? I don't. I don't know करेक्ट। that. I बहरहाल don't know. एनालिसिस हो सकता है इस मौके पे सिर्फ। हाँ? एक एनालाइज़ कर सकते हैं हम सिचुएशन को। करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है? सो श्योर। शुक्रिया बहुत-बहुत देखने का, नाज़रीन का शुक्रिया, और नुमान जॉइन करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आई नो इट थैंक वाज़ डिफिकल्ट फॉर यू, और आज कुछ शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या कोई बात थी, बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ग्रेटफुल।